हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त जैसे कि जानते हैं कि आगामी बिहार पुलिस परीक्षा दोस्त बहुत ही नज़दीक है। तो इन परीक्षाओं के लिए जो दोस्त काफ़ी सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है, तो उसी आधार पर मैं आप सभी के लिए लाया हूं। आज जो है कंप्लीट 9th का इतिहास को देखेंगे, जिसमें दोस्त मैं आप लोग को इसको दो पार्ट में कंप्लीट कराने वाला हूं। पहला पार्ट में जो है 4 चैप्टर होगा और दूसरे नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें 4 चैप्टर होने वाला है। तो इस तरह से आप लोग को सभी विषयों का जो है अलग अलग से प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप लोग इस बेस्ट रिवीजन के लिए इस क्लास को दोस्त अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्त अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लगभग इसमें मैं आप लोग को आज जो है 80 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स के दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन होगा। तो दोस्त अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। अगर दोस्त आप लोग जानते होंगे तो आंसर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लुई 16वां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जो है लिब्रे क्या है। तो आपको बताना है कि लिब्रे जो है ये क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की ये मुद्रा है, आप लोग जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि सीधे राज्य को आधा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। तो सीधे जो राज्य को आधा किए जाने वाले कर है उसे टाइड कहते हैं, टाइल कहते हैं या सैन्य कर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त टाइल। ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइड का अर्थ होता है। तो टाइड का अर्थ क्या होता है। तो टाइड का अर्थ होता है धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थे। तो सही जवाब आप लोग बताइए। 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1795, 1 जुलाई 1780 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो चर्च के जो विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति के समूह है उसे हम क्या कहेंगे। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि मार्सिल क्या है। तो मार्सिले जो है ये क्या है। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, रूस का राष्ट्रीय गान है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो आप लोग को बताना है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो ये कौन था। तो ये आप लोग जर्मनी का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का सम्राट था या इंग्लैंड का सम्राट था। जिसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस का सम्राट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था। तो मेरे दोस्त आतंक का राज किसने स्थापित किया था। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। जिसका सही जवाब हो जाएगा रोबेस्पियर। क्या हो जाएगा, रोबेस्पियर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्त मैं आप सभी को बता दूं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओलम्प्स दे गुज कौन थी। तो ये कौन थी। तो एक क्रांतिकारी महिला थी, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता का समाप्त कब हो गई थी। 1857, 1848, 1957 या इनमें से कोई नहीं। तो सवाल का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1848। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है। तो फ्रांस की राजधानी आप लोग जानते होंगे कि फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस क्रांति किसके शासन काल में हुई थी।
तो 1789 की जो क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था वो आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस 14वां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोगों ने इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6000, 5000, 7000 या 1 लाख। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7000, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मैनर क्या था, भवन है, एस्टेट है या गांव है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवन। क्या है, मैनर एक भवन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो द्वितीय स्टेट के जो अमीर वर्ग थे वो कुलीन थे। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज का वर्ग नहीं था। तो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्ग में था, पादरी, कुलीन और जो है किसान या व्यापारी वर्ग था, लेकिन सम्राट नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक है। तो बास्तिल का किला जो है वो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि तृतीय स्टेट इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। तो तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। तो अदालत, कर्मचारी, बड़े व्यापार व्यवसायी, किसान या कुलीन वर्ग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो तृतीय वर्ग यानी कि ये सभी जो है शामिल था, लेकिन कुलीन जो वर्ग है ये द्वितीय वर्ग में आते हैं। तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है यूरोप में समाजवाद एवं साम्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था। तो रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय जो है ये त्यागपत्र कब दिया था, तो आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 मार्च 1917 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लुई ब्लॉक कौन था। तो लुई ब्लॉक आप लोग को बताना है कि ये कौन था। तो लुई ब्लॉक जो था एक राष्ट्रवादी नेता था। कौन था, राष्ट्रवादी नेता था। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में मजदूर का जुलूस विंटर प्लेस पहुंचा था। तो वो कौन था, तो पादरी रोपॉन था। कौन था, रोपॉन था। ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोग्राद। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता जो था वो था लेनिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर की क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरेंस्की। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जार किस देश के शासक था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के शासक को जार कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लेनिन कौन था। तो लेनिन जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुलक से क्या समझते हैं। तो कुलक क्या थी, सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत या रानी की अच्छी हालत। तो सवाल का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किसान की अच्छी हालत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रूस में काल खोज क्या था। तो कोल खोज जो था क्या था, तो एक सामूहिक खेती थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1929 ईस्वी में किसने रूस में सामूहिककरण कार्यक्रम शुरू किया था। तो सामूहिककरण कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्टालिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन के बाद किसने किया था, तो वो स्टालिन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। 1989, 1991, 1980 या 2004। तो इसका जो सही बिल्कुल जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जार किस देश के शासक था। तो रूस के शासक कौन थे। तो रूस के शासक को जार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादरी किस स्टेट वर्ग के अंतर्गत शामिल था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम वर्ग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान थे। तो फ्रांसीसी समाज में जो कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान थे, तो ये लगभग 90% जनसंख्या किसान थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर यानी कि 1917। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो इस चैप्टर से बनने वाले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए जो खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं। तो युद्ध के मोर्चे पर जो सैनिक के छिपने के लिए गड्ढे जो खोदे गए हैं उसे खंदक कहते हैं। क्या खंदक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नाजी यूथ लीग का स्थापना कब हुई थी। तो नाजी यूथ लीग की स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह स्थिति जब कीमत बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा अति मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घेटो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नॉर्डिक जर्मन कहाँ से आए थे। जापान से, अमेरिका से, जर्मनी से या रूस से। तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता गया है। तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जो आता था वो जर्मनी, जापान और इटली आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो इस मित्र राष्ट्र में जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस शामिल था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिटलर कौन था। तो हिटलर कौन था, तो ये जर्मनी का तानाशाह शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोग जानते होंगे कि 1914 से 1918 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था, तो 1939 से 1945। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था या प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पर होगा हिटलर का जो प्रधानमंत्री था वो था गोयबल्स। कौन था, गोयबल्स था। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी। तो इटली में जो क्रांति लाने की योजना बनाई थी तो वो जोसेफ मेजनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कब किया था। तो मई 1945 ईस्वी में अपना समर्पण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पोलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया है उसे क्या कहा जाता है। उसे नाजीवाद या नात्सीवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है। गैस चैम्बर में मृत्यु, गैस चैम्बर में खेल, गैस चैम्बर में छुपना या इनमें से कोई नहीं। तो सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस चैम्बर में मृत्यु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्त थोपी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब, वर्षा की संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मई 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया था। ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, कियो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता होती है। 1760 से 2000, 1000 से 1500 या 1500 से या 1550 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर। नेक्स्ट अगला है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइट्रिच बेंडिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई थी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कब स्थापित हुआ था। तो 1960 ईस्वी में। तो सी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बस्तर कहाँ है। तो बस्तर जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है सवाल का डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। तो ये 6ठा भाग था। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं। रेल के डिब्बा में, रेल इंजन में, रेल पटरी पर या इनमें से कोई नहीं। तो स्लीपर कहाँ लगते हैं। तो रेल की पटरी पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा वन विनाश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है। इसे झूम की खेती के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है। तो इसे क्या नाम दिया गया है। तो बागान। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघ को मारा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी, तो 1860 ईस्वी में। आप लोग आंसर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रोपण से क्या समझते हैं। तो ऑप्शन है कि एक खास प्रकार की फसल, धान एवं गेहूं की फसल, बड़ी पट्टी क्षेत्र में फलों की खेती या तिलहन की खेती। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक खास प्रकार की फसल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन थे। तो अभी बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी डाइट्रिच बेंडिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहाँ से ले सकते हैं थे। तो ये आरक्षित एवं सुरक्षित वनों से ले सकते हैं, या ग्रामीण वनों से ले सकते हैं, या बी या सी दोनों से। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सुरक्षित वन और ग्रामीण वनों से। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ था। 1878, 1927, 1878 और 1927 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ 1878 और 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1600 ईस्वी में बताया है कि भारत की कितने भाग पर कृषि की जाती है। तो यह छठा भाग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा साल, टीक, सेमूर या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सेमूर। तो दोस्त ये रहा आप लोग को पार्ट 1 का, जो कि लगभग 80 क्वेश्चन था। तो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और जो मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन ऊपर से छोड़ा हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन यहाँ बीच में रिवाइज हो गया था, तो इसीलिए मैं आप लोग को वहाँ पर नहीं बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए यह बेहतरीन था। तो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू, जय हिंद।